अपनी परेशानी की वजह से मुस्कुराइए, जैसे कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, या जैसे आप अगर अपने बचपन को देख रहे हो तो कैसी यादें हैं बचपन की, उन्हें देखकर मुस्कुराएं। एकदम से कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाने पे भी जो मुस्कुराहट आ जाती है, या शॉपिंग के बाद जो मुस्कुराहट आती है, स्पेशली गोल्ड खरीदने के बाद जो मुस्कुराहट आती है, वो विजुलाइज कीजिए कि सामने आपके पति देव ने या आपकी मम्मा ने आपके लिए वो चीज लाके रखी है जो आप काफी दिन से चाह रहे थे, और आपके सामने पड़ी है वो। और बड़ी सी मुस्कान, चेहरे पे बिल्कुल शांति। हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, और हर ओम के जाप से पहले हम एक लंबा गहरा सांस लेंगे और प्रश्वास करते हुए ओम का जाप करेंगे। और जैसे कि आप गायत्री मंत्र डेली करते हैं, वैसे ही 3 बार गायत्री मंत्र, और उसके बाद अभ्यास की शुरुआत। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। एक लंबे गहरे सांस के साथ ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 गायत्री मंत्र की शुरुआत कीजिए। बहुत ही प्यार से और पूरी भावना से शुरुआत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना से आए हुए भावों को अपने पूरे शरीर पर महसूस कर जाएं। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव को नमन करें। अपने आसन को नमन करें। हाथों में धीरे से घर्षण करें। हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। उसी के पीछे आंखों को खोल बंद कर जाएं, और जमीन की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। सभी अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। समस्थिति, किसी एक बिंदु को फोकस कर लीजिए ताकि पूरे अभ्यास के दौरान आप किसी भी तरह से विचलित ना हो। लंबा गहरा सांस भरें, एक्सेल करते हुए राइट साइड। लंबा गहरा सांस भरें, प्रश्वास करते हुए बाईं ओर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए मध्य में आए। एक्सेल करते हुए चिन लॉक करें। इनहेल बैक साइड,
exhale front, inhale to the back, exhale to the front, inhale, exhale. इस बार जब एक्सेल करेंगे यहीं से 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरी तरह से गोला बनाएं। गर्दन के पास जितना एक्स्ट्रा फैट है वो सब कम होता है। स्पीच में कोई डिसऑर्डर है तो उसमें सपोर्टिव है, जैसे कि स्टैमर करना। फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपकी गर्दन में। और अगर हमारी गर्दन अच्छी शेप की होती है तो जब भी हम कोई ज्वेलरी पहनते हैं तो वो ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। जब आपके 3 गोले बन जाएं, एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको धीरे से सामने आना है। स्लो जॉगिंग शुरू करेंगे टोस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस घुटने तक पैर को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस जंप करना है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। ऐसे 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 नहीं, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। जिनके घुटनों में दर्द है वो अवॉइड करें, वो ऐसे ही करेंगे। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस उठक बैठक करेंगे। जो बच्चे लेट आए थे, जो साधक लेट आए थे, इसीलिए आज सब उठक बैठक करेंगे। हाथों को इस तरह रखेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो अभी भी स्लो जॉगिंग ही करेंगे। बट थोड़ा बहुत दर्द है तो ऐसा ना हो कि उसमें भी आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप उसमें करेंगे तो स्टिफनेस खत्म होगी। हम कई बार सोचते हैं हल्का फुल्का दर्द है तो अवॉइड करते हैं। अगर आप करोगे तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आएगी। आपको कैसे करना है, अब ऐसा ना हो कि ऐसे करके आ रहे हैं, पूरा प्रॉपर बैठना है। कैसे करना है, इनहेल करना है, नीचे जाते हुए एक्सहेल करना है, ऊपर आते हुए इनहेल करना है। तो सबको एक साथ जाना है। अगर एक साथ नहीं गए तो मैं दोबारा काउंट करूंगी, ठीक है? रेडी? फेस पे स्माइल, शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठिए बैठिए। 13 14 15 16 17। सांस और प्रश्वास का ध्यान रखेंगे। सांस लेते हुए उठेंगे तो एनर्जी आएगी। करते जाएं करते जाएं। 18 19 20। सांस और प्रश्वास कर लीजिए। विश्राम आसन में आकर गर्दन ऊपर उठा लीजिए। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरें, क्योंकि अगला अभ्यास थोड़ा और इंटेंस होगा। एनर्जी वापस भर लीजिए। सभी मल आसन में बैठेंगे। मल आसन में बैठना बहुत लाभकारी है हमारे वजाइनल एरिया के लिए। ये जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए काफी अच्छा है। पीरियड्स जिनके इरेगुलर आते हैं उनको काफी मददगार रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है।
जंघाओं की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और पतली भी होती है ये वाली जगह, अगर आप डेली इसका अभ्यास करें तो। पर ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है। अब आपको क्या करना है, गाड़ी को रिवर्स गियर में लेना है। रिवर्स गियर में कैसे लेना है, यहीं से पीछे चले जाइए, मैट के अपने पीछे वाले हिस्से पे आ जाइए। जिनके घुटनों में एक्सट्रीम पेन है वो अवॉइड कर दें। अब हम करेंगे, पहले हम थोड़ा सा पैरों को जोड़ लीजिए। पहले हम करेंगे कौवे वाली वॉक। अपने अपने मैट पे कौवे जैसे चलना है आपने, जबरदस्ती नहीं करना, बट प्रयास जरूर करना है। एक बार करके जरूर देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। कीजिए। सारे कौवे घायल हो गए। कोई बात नहीं, वापस से मलासन में ही आ जाए। अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा इस तरफ से खोलिए, मतलब आपके जो घुटने हैं वो इस तरह से जाएं, ताकि आपके ये वाले एरिया पे अच्छा खिंचाव आए। घर पे आटा गूंथते हुए, पौधों को पानी देते हुए, यदि आप झाड़ू वगैरह भी खुद लगाते हैं तो झाड़ू वगैरह भी इसी आसन में लगाएं। सुबह उठ के पानी पीते हुए ऐसे बैठे, ताकि पानी पीने के बाद आपका वॉशरूम अगर जाते हैं तो वो इजीली आपका जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल पाता है। डेली आपको ऐसे बैठना चाहिए। 5 मिनट तो डेली का आप बना लीजिए कि यहाँ अगर आप कर भी लेते हैं तो घर पे भी जितनी भी चीजें आप इस आसन में बैठ के कर पाए, बहुत अच्छा अभ्यास है। अब क्या करना है, यहीं से हाथों को मैट के बीच में रख ले। ऐसे रखें। आप 20 बार कीजिए उठक बैठक यहीं से। सभी पहले स्थिति ले लें, मैं काउंट शुरू कर रही हूँ। स्थिति ले लें। हाँ जी, हाथ ऐसे ही रहेंगे और इसी में आपको ऐसे सीधे करने हैं, पैर बिल्कुल सीधे और नीचे आते हुए बिल्कुल सीधा। इनहेल करना है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांसों का आपको कनेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। शुरू करेंगे, स्थिति ले लें। ऊपर जाते हुए इनहेल, हाँ, इनहेल, एक्सहेल। चलिए काउंट। जो बैठे हुए साधक हैं वो पैरों को शेक करें, या फिर वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था उस दिन, ये वाला याद है। चलिए शुरू कीजिए। थोड़ा सा फास्ट मैं काउंट करूंगी। सभी बतखे मेरी रेडी हैं। चलिए, 1, 2, 1 में बैठ के उठ जाना है एकदम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं रखिए, ये वाला आपका एक्सपैंड होना चाहिए। 10 कर रही हूं मैं काउंट, आप करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा अभ्यास। वापस आ जाएं, पैरों को शेक कर लीजिए अगले अभ्यास के लिए।
हनुमान दंड करेंगे हम, जो कि हमने उस दिन भी किया था। लोअर बॉडी हमारी बिल्कुल काम नहीं करती, ज्यादातर हमारा पूरा दिन खड़े रह के ही हम काम करते हैं। लोअर बॉडी इसीलिए पेन होते हैं घुटनों में, पैर हमारे सबसे पहले वीक हो जाते हैं, क्योंकि नीचे की बॉडी से तो हम बिल्कुल ही काम नहीं लेते। टॉयलेट भी इंग्लिश लगे हुए हैं, तो उसमें आधा घंटा आराम से बैठ के आते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कुछ नहीं। तो लोअर बॉडी इसीलिए हम हमारे इंडियन लोगों की सबसे जल्दी लोअर बॉडी खराब होना शुरू होती है। तो जितना इससे आप काम लेंगे उतना ही जल्दी एक्टिव भी रहेगी, और बहुत लेट जाकर आपको, और शायद लेट जाकर भी आपको कोई विकार ना आए अगर आप लोअर बॉडी से काम कराते रहें। अब क्या करना है, पर्वत आसन में आना है, जैसे उस दिन किया था। पर्वत, मैं अपना सर आज नीचे नहीं कर रही हूँ, मेरी गर्दन में थोड़ा सा जर्क आया हुआ है। पर्वत आसन में जाते हुए हम नीचे तक अपना सर लाते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 20 टाइम्स करेंगे। ले लीजिए पोजीशन। सभी पहले पादस्थ आसन में आए, सीधे खड़े हो जाएं। इनहेल करें, एक्सेल, धीरे धीरे। यहीं से पर्वत आसन की पोजीशन ले लें, जो आप सूर्य नमस्कार में करते हैं। पर्वत आसन, पर्वत जैसी स्थिति आ जाती है। अब यहीं से इनहेल करते हुए एक पैर आगे लाएं, स्ट्रेच दें, जैसे कि आप अश्व संचालन आसन में करते हैं। हाथों की स्थिति, आपके इस वाले हाथ के आगे अगर आप पैर ला रहे हैं तो ये वाला पैर भी उसी के आगे हो, और पीछे लोअर बॉडी से पुश दीजिए। थाई में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अच्छे से एक्सपैंड करें, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा अभ्यास। पर्वतासन में आए और वज्रासन में बैठे, या फिर पैरों को सीधा करके। लोअर बॉडी किस किस की ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल नहीं हिल पा रही? रेज योर हैंड्स। किस किस को लगा बिल्कुल नहीं हिल पा रही? 1, 2, बस 2 लोगों को, बाकी सबकी अच्छे से हिल रही थी। अच्छा, तो सच सच बताना है। सत्य आपका सबसे पहला रूल है जब आप योग में आते हैं। सत्य बोलिए हमेशा, चाहे वो कैसा भी सत्य हो। मैं तो अभी सुन सकती हूँ कैसा भी सत्य हो, आप मेरी बुराई भी करोगे तो भी मैं सुन लूंगी, बट मैं सत्य चाहती हूँ आपसे, ताकि मुझे पता लग पाए कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। कौन से ऐसे लोग थे जो अ, जिन्हें लगा कि 10 तक का काउंट तो बहुत अच्छे से हो गया था? और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा खिंचाव महसूस हुआ है अपने थाई के पिछले हिस्से पर? सिर्फ 2 लोगों को। ये अभ्यास ना लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है। इरेगुलर पीरियड्स की समस्या आजकल हर दूसरी लेडीज को आ रही है, तो लोअर बॉडी की ना यूज होने की वजह से ये ज्यादा हो रहा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, और मैं उससे एक्टिवा सीख रही थी और मैं गिर गई थी। मेरे दोनों घुटने फूट गए थे, और वो मेरी लाइफ की पहली चोट थी, तो मैं घबरा गई थी कि कैसे ठीक होगी। सूजन काफी ज्यादा थी। मैंने क्या किया, मैंने घुटनों को यूज करना ही छोड़ दिया। मतलब मुझे ऐसे हो गया कि मेरे तो चोट लगी है, मैं इसे मोड़ ही नहीं सकती, ना मैं सीढ़ी चढ़ती थी ना कुछ। वो इतने ज्यादा स्टिफ हो गए थे कि मुझे ठीक होने
में 5-6 महीने लगे, पर अगर मैं उसमें तभी थोड़ी बहुत भी फ्लेक्सिबिलिटी या थोड़ा सा भी उसको यूज करती तो वो जल्दी ठीक होता। फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा था कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना होगा। डॉक्टर ने बोला नॉर्मल डिलीवरी उन्हीं लोगों की होती है जो नॉर्मल तरीके से लाइफस्टाइल में रहते हैं। घर पे कभी पोछा लगाया है आपने बैठ के? घर पे कभी झाड़ू लगाई है? नहीं, वो मैं अपना बता रही हूँ। तो डॉक्टर ने यही कहा कि अगर मेड भी लगी है तो एक रूम में अपना आप खुद से पोछा लगाओ। जैसे मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैर ही नहीं मुड़ते। उन्होंने कहा ये बात इतनी पुरानी हो गई है, अगर अभी भी नहीं मुड़ रहे तो आपकी गलती है। उसी दिन घर आकर, मेरे पैर इतने दिन से नहीं हिला पाई थी, उसी दिन क्योंकि उन्होंने मुझे ललकारा था ना, ऐसे होता है ना कई बार कोई चुनौती दे देता है तो हमारे दिल पर लग जाती है। तो वही हुआ मेरे साथ। घर आते ही मैंने पानी नहीं पिया और मैंने पूरे अपने जो आंगन है उसमें पूरा ऐसे पोछे वाले एक्सरसाइज की और डेली वो अभ्यास किया। उसके बाद इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आई। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि लोअर बॉडी हम कंप्लेन तो करते हैं, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, बट हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। इसी वजह से वो यूज ना होने की वजह से वो स्टिफ होती जाती है। तो डेली ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है, स्पेशली लेडीज को। अब आराम हो गया है आपका, सभी खड़े हो जाएंगे। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे, हम स्टैंडिंग आसनास का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन ताड़ वृक्ष से लिया गया है इसका नाम। और इसमें हमारी स्थिति, इनहेल कीजिए, एक्सहेल करें, एक्सपैंड करें अपनी छाती को, खींचिए अपने ऊपर की बॉडी को, नीचे की बॉडी अभी सीधी नॉर्मल रहे। इनहेल करें और अब धीरे धीरे लिफ्ट अप करें। ताड़ के वृक्ष के समान हमारी स्थिति होती है, इसीलिए इसे ताड़ आसन कहा गया है। छोटे बच्चों को अगर आप इससे कराना शुरू करें तो उनकी हाइट बढ़ाने में मददगार है। और हमारे लिए इसका क्या बेनिफिट है? शरीर को जब आप इस तरह से तानते हैं, धीरे से वापस आ जाएं, अपने हाथों को इस तरह रख लें। एक बार पुनः मैं 10 तक का काउंट करूंगी, तब तक आपको इस आसन में रहना है। इनहेल करें, हाथों को अगर कान के आगे आगे पीछे ले जाएं ताकि छाती अच्छे से एक्सपैंड हो। किसी एक बिंदु पर फोकस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले पैर आएंगे नीचे, फिर धीरे से हाथ। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है तो हमारे दिमाग यानी कि हमारे मस्तिष्क और शरीर का कोऑर्डिनेशन बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जब दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन बनता है तो वो आपके शरीर के लिए काफी लाभदायक है। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन बैलेंसिंग पोज ही है, तो जब भी कोई बैलेंस वाला आसन करें, फोकस किसी एक बिंदु पर कर ले। पहले सब अपना पैर फिक्स करेंगे, सीधे पैर को उठाएं, अपने थाई वाले एरिया पे रखें, घुटना आगे ऐसे ना आए, साइड में रहे। अब जब ये फिक्स हो जाए, इनहेल करें, हाथों को किसी एक बिंदु पर फोकस कर लीजिए। अगर आपका शरीर हिल रहा है यानी कि आपने किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं किया हुआ। मैं नीचे आई हूँ, आपको नहीं आना, मेरा अभ्यास सुबह हो जाता है इसलिए मैं दोबारा नहीं करती हूँ। आपको वहीं रहना है, कीजिए, किसी एक बिंदु पर फोकस कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले धीरे से हाथ, अब पैरों को धीरे से, मैंने जैसे आपको बताया
जिस स्पीड से आप आसन को लगाते हैं उसी स्पीड से वापस आना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। इनहेल करें, पहले अपने पैर को फिक्स करें। जिनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है वो अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं करोगे शरीर हिलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले हाथ आएंगे, फिर जो पैर मोड़ा है वो नीचे और समस्थिति। बहुत अच्छा अभ्यास। अब सभी इस साइड मुड़ जाएंगे। पैरों को शोल्डर लेवल से ज्यादा खोल लीजिए, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से संभाल पाए उतना ही खोलें। अब ये ना हो संभाल पाए में तो आप बिल्कुल ही थोड़ा खोलें, थोड़ा सा ज्यादा खोलें। अपने सीधे वाले पैर को, पंजे को इस तरफ मोड़ लीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को इस तरह से उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए ऐसे बेंड होना है और अपने टखने को पकड़ लेना है। जिस तरफ आप बेंड हो रहे हो उस वाले टखने को पकड़ना है और आपका जो ऊपर वाला हाथ है उसको देखें, उस वाले हाथ को सीधा रखें। सांस और प्रश्वास लेते रहें। आपकी कमर के साइड वाला जो फैट है रिड्यूस करता है। शैतिका के लिए सबसे अच्छा आसन माना गया है। 1 2 3 4 5। धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को लाएं, फिर जो पैर आपने मोड़ा था उसको सीधा करें। अब दूसरे पैर को इस स्थिति में लाएं, पंजे को इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए मुड़ जाएं, टखने को पकड़ें और अगर आप चाहें तो टखने से भी अगर हाथ नीचे जा रहा है तो मैट पर सीधा रखने की कोशिश करें, घुटना ना मुड़े। आपके यहाँ वाले साइड एरिया पे अच्छा खिंचाव आना चाहिए, तभी फायदा है करने का। और अपने ऊपर वाले हाथ को देखें। 1 2, पीठ आपकी आगे झुकी हुई ना हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। पैरों को इसी स्थिति में रखेंगे। अब जैसे हमने पहले मोड़ा था वैसे ही सीधे पैर को मोड़ना है और खुद भी उस तरफ मुड़ जाना है। अब यानी कि दोनों पैरों की स्थिति इस तरह आ जाएगी। सभी एक ही डायरेक्शन में मुड़ जाए, इस डायरेक्शन में ही मुड़ जाए। आगे वाला जो आपका घुटना है उसको इस तरह से मोड़े कि वो आपकी पंजे की सीध तक आ जाए। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो बैलेंस बना पाए। अब इस स्थिति में कैसे पता चलेगा कि आप सही खड़े हैं? यहाँ पर अच्छा खिंचाव आएगा और आपके ये वाले इस एरिया में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। नीचे पुश करना है। जो अपना हाथ उठाकर बैलेंस कर पा रहे हैं वो हाथ उठाकर बैलेंस करेंगे, वरना आप कुछ इस तरह से भी रख सकते हैं। पुश दीजिए नीचे की तरफ ताकि थाई और दूसरे पैर पे अच्छा खिंचाव आए, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इनहेल एक्सहेल करते रहें, थोड़ा सा डाउनवर्ड जाए। कई लोग बिल्कुल ही सीधे खड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। इसी को दूसरी साइड से करेंगे। कीजिए, पहले अपने पैर को बेंड कीजिए, पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा। हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले
जाएं और सामने किसी एक बिंदु पर फोकस करें। 1 2 3 4 5। धीरे से पहले पैरों को सीधा करें और फिर अपने शरीर को, पैरों को शेक कर लें क्योंकि खिंचाव आया है तो थोड़ा सा दर्द हो जाते हैं। सभी बैठ जाएंगे। शेक कर लीजिए पैरों को जल्दी से। पूरा अपने पंजे को ढीला छोड़कर ऐसे ऐसे तक लाएं, मतलब यहां से यहां तक, आपका जहां से जंघा शुरू हो रही है वहां से लेके पंजे तक पूरा ऐसे ऐसे शेक कीजिए। अब आपको क्या करना है, आज ज्यादातर हमने जो भी अभ्यास किया है, या तो उसमें आपकी लोअर बॉडी जो हमने सबसे पहले एक्सरसाइजेस की थी, लोअर बॉडी का फैट जाने के लिए है, और अब जितना भी हम कर रहे हैं उससे ज्यादातर आपका साइड वाले एरिया के लिए है। तो अभी आपको क्या करना है, पैरों को पहले दंडासन में ले आए, अपने उल्टे पैर को मोड़कर अपने सीधे पैर की थाई से चिपका लें। थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं दिखा रही हूँ। एक हाथ से अपने ये वाले पंजे को पकड़े, हाँ राइट वाले को ऐसे पकड़ ले, अच्छे से होल्ड कर लें। हल्का सा पकड़ेंगे तो आसन होल्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से होल्ड करें। दूसरे हाथ को इनहेल करें और ये वाले हिस्से को पहले सीधा करें और फिर जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना नीचे लेके जाएं। हाँ जी, इनका देख लीजिए, इन्होंने ठीक किया है। हाँ जी, यहाँ से आपको बेंड होना है। सांस और प्रश्वास नॉर्मल तरीके से, काफी लोगों ने अच्छा किया है। बॉडी गिरनी नहीं चाहिए आपको, इस तरह। हाँ जी, इस तरह मैक्सिमम लोग कर पा रहे हैं। खिंचाव महसूस हो रहा है साइड एरिया में। सांस और प्रश्वास लेते रहना है। 5 तक का काउंट कर रही हूं मैं। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसी अभ्यास को दूसरे साइड से कीजिए। छाती वाला हिस्सा आपका ऐसे ना रहे, जैसे ही आप ट्विस्ट देते हैं तो ऐसे करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ऐसे जाइए। जितना आप अपने चेस्ट को मोड़ेंगे उतना ही अच्छे से आप दूसरे हाथ को ला पाएंगे और बॉडी नीचे जाएगी। जितना भी अभी हो रहा है उससे थोड़ा सा नीचे जाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। वही माँ किसकी निकली, आया खिंचाव। हाँ, थाइस का भी आपका निचला एरिया पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। अपनी पंजों की उंगलियों को अपने फेस की तरफ खींच कर रखें। दोनों हाथों को अपने हिप्स के साथ में रखें। हाथ बिल्कुल ऐसे रखें कि उठाने पे भी आपकी स्थिति दंड की समान ही हो, इसीलिए इसे दंडासन कहा जाता है, यानी कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एक्सहेल करते हुए एकदम से ऐसे ही नहीं झुकना। जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करें अपनी लोअर बैक को पुश दें
और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़, जब आप हाथ ऊपर करें इनहेल करना है, नीचे आते हुए एक्सहेल करना है, अपनी उंगलियों को पकड़ लें। अभी सर लगाने की कोशिश नहीं करनी, पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी इस एरिया से बेंड होने की कोशिश करनी है। सर आपका बाद सबसे लास्ट की स्थिति है, बट पहले कोशिश करनी है कि आपकी जो बॉडी है पीछे से वो आगे तक झुक पाए। मैं अभी अपनी गर्दन नहीं झुका रही हूँ, बट आप सब इस तरीके से करें। और फिर जब आप यहाँ तक पकड़ पाए, अब क्या हो रहा है, पेट वाला हिस्सा थाई से चिपक रहा है मेरा। तो अभी आपकी पहली स्थिति है, यहाँ तक कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि पेट चिपक पा रहा है, तो अब मैं जहां मैंने उंगलियां पकड़ी थी, मैं उसको थोड़ा सा नीचे से पकड़ लूंगी पैरों को, और अपने कोहनियों को लगाने का प्रयास करूंगी। इसके बाद अब लास्ट स्थिति होगी कि मैं अपना सर नीचे लगाऊं। तो अगर आप एकदम से लगाएंगे तो एक दिन में कभी भी कोई आसन परफेक्ट नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। और क्योंकि आप काफी टाइम से योग कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे करना है। सभी मेरे साथ करेंगे, दंडासन में आएंगे, इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छाती को एक्सपैंड करेंगे और लोअर बैक को पुश देंगे। अब जिनके पैरों में फैट ज्यादा है या पेट के एरिया में फैट ज्यादा है, तो वो अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ कर भी कर सकते हैं, उससे पैरों को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अब एक्सेल करते हुए पहले अपने पंजों को पकड़ें, अच्छे से पकड़ें, लोअर बैक को पुश दें, धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करें, पेट थाई से लगाने का प्रयास करें, आप जबरदस्ती ना करें। क्या कर सकते हैं इसमें, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, जितना इनहेल करें फिर एक्सेल करें, इनहेल करें, एक्सेल करें, ऐसे कर करके नीचे आएंगे तो आपका पेट आसानी से लग पाएगा। इस स्थिति तक सभी आए। जो पैर मोड़ के कर रहे हैं कीजिए, मोड़ लीजिए पैर, अब पकड़िए, हाँ जी। अब यहाँ से पूछते हैं, अब थोड़ा थोड़ा पैरों को सीधा करें, और सभी लगाएं आसन को, एक दूसरे को ना देखें, अभी इसी पे रोक के रखें। अच्छा अच्छा प्रयास है, ऐसे नहीं, अच्छा है। हाँ जी। कीजिए, पुश दीजिए लोअर बैक से। इस वाले आसन का अभ्यास हम कल भी करेंगे। ठीक है, शैटिका के लिए ठीक है, बट अगर दर्द हो रहा है तो मत करना। दर्द हो रहा है नहीं, अभी तक नहीं। तो अभी आप उतना ही जाओ जहां तक आप लगा पाओ। किस किस का हो पा रहा है, पेट किस किस का थाई तक लग पा रहा था, आपका लग रहा है, लग रहा है, वेरी गुड। जिसका नहीं लग रहा वो निराश नहीं होंगे, मैं जाने से पहले आपका पेट तो लगवा ही दूंगी। जब भी आप सांस और प्रश्वास के साथ करोगे ना, आसन बहुत आसान होता है लगा पाना। चाहे मैं चले भी जाऊं तो ये वाला जो है ना, अपना आपका ये जो मैं बता के जा रही हूँ, सांस और प्रश्वास के साथ जब तक आप आसन कर रहे हो ना, तो शरीर को अगर गलत तरीके से भी मोड़ दोगे, कभी हो जाता है कि हम देख के गलत तरीके से मोड़ देते हैं, तो आपके शरीर में कोई भी विकार नहीं आएंगे। बट अगर आप उसको सांस ही नहीं दोगे, जैसे गाड़ी में अगर पेट्रोल ही ना हो और आप रेस पे रेस देते जाओगे, इंजन खराब हो जाता है। आपका शरीर भी वही है, अगर आप उसको सांस नहीं दोगे ना, आपका आसन अगर लग भी गया तो उसका इम्पैक्ट खराब आएगा। सांस और प्रश्वास लेते लेके अगर आप आसन लगाओगे, शरीर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पुनः प्रयास करेंगे, पहले अपने पैरों को शेक कर लीजिए, इस तरह से शेक कीजिए ताकि थकान थोड़ी जल्दी निकले। अब वापस से दंडासन में
एक लंबा गहरा सांस भरें और एक्सहेल करें, और एक्सहेल करने के बाद सबके चेहरों पर स्माइल आ जाए। जब आप स्माइल करते हुए अभ्यास करोगे तो वो अभ्यास अच्छे से हो पाएगा। आप इनहेल करें, हाथों को ऊपर ले जाएं, एक्सपैंड करें छाती को और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। लोअर बैक को पुश करें धीरे धीरे। जैसे आप पादहस्तासन में आते हैं, पकड़ लीजिए अपनी उंगलियों वाले हिस्से को। आप लोअर बैक से पुश दें, नीचे की ओर आए। अभी हाथों की कोहनियों को भी छोड़ दे, बस पेट लगाने का ट्राई करें और यहीं पे रुके। सांस और प्रश्वास नॉर्मल तरीके से लेते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे से वापस। इसी का पूरक आसन करेंगे। बॉडी को हमने आगे झुकाया है, तो अब हम बॉडी को पीछे की तरफ एक्सपैंड करेंगे। पश्चिमोत्तान किया, अब हम पूर्वोत्तान आसन करेंगे। हाथों को शिथिल दंडासन की स्थिति में लाते हैं और आप पश्चिमोत्तान में हमने उंगलियों को अपने फेस की तरफ स्ट्रेच किया था, बट इसमें हम इस पैरों को मैट पे ऐसे कुछ इस तरह रख देते हैं। बट ये कैसे होगा? इनहेल किया, गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ के करें और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करें। मैं इसमें काउंट नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत देर तक नहीं होता। सभी इनहेल करें और पहले सभी शिथिल दंडासन की स्थिति में आ जाए। दोनों पंजों को जोड़ लें, इनहेल करें और लिफ्ट करें अपनी बॉडी को। पुश दें अपने पेट वाले हिस्से को, पूरे पैर सीधे करने का प्रयास करें। करो करो करो। इसमें आपकी बॉडी में कंपन हो रहा होगा, हो रहा है ना? यानी कि शरीर अंदर से कमजोर है, स्ट्रेंथ नहीं है, कोर में स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको उसमें अच्छा फ्यूल डालना होगा। गोलगप्पे टिक्की नहीं डालने होंगे, ना ही छोले भटूरे। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें खानी है जिसमें ताकत होती हो। तो आज हम बस इतना ही अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीदिंग का करते हैं। उससे पहले मुझे जानना था कि यहाँ किसी को कोई गंभीर तरह की बीमारी है, जैसे हार्ट का इशू या बीपी का? बीपी का किस किस को इशू है? रेस करिए हैंड। हाई रहता है? एक बार दोबारा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं। और हार्ट की किसी को दिक्कत है बीपी के अलावा? जैसे हार्ट में कोई ऑपरेशन या कोई हो? आपका ऑपरेशन हुआ है? सॉरी, कोलेस्ट्रॉल है? अच्छा। किसी को पेट में अल्सर या कोई ऐसी दिक्कत है? नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहे ना। डायबिटीज किस किस को है? आपकी स्ट्रेंथ के लिए आप अपने नाश्ते में क्या लेते हैं? जॉइंट का मैंने कहा ना, सबसे बड़ा इशू यही है कि लोअर बॉडी अर्थराइटिस। अच्छा, अर्थराइटिस वाले जब भी आपको कोई ऐसे बेंडिंग वाले आसन होते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा बेंडिंग है, जैसे हम वज्रासन में बैठ के कर रहे हैं या फिर जिसमें भी ज्यादा प्रेशर आ रहा है घुटनों में, वो आप अवॉइड कीजिए जितना कर पा रहे हैं। या फिर आप पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं। जैसे अभी जब भी मैं कोई ऐसा आसन कराऊं ना जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें बेंडिंग नहीं हो रही, आप हाथ ऊपर कर देना, फिर मैं आपको कोई और तरीका बताऊंगी कि कैसे हो सकता है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अपने पैरों की मालिश करके सोया कीजिए, तो कौन कौन कर रहा है वो? बस एक दो। आपको कुछ गुड हैबिट्स में बता रही हूँ। सबसे पहले एक बात बताइए, बेडशीट और आप ज्यादा किसकी वैल्यू है? बेडशीट की वैल्यू है ज्यादा। आप हाथ से धोते हैं कपड़े? अब आप देख लीजिए, बेडशीट अगर है तो फिर बेडशीट को ही प्यार कीजिए। फिर आप ज्यादा जिसे प्यार करेंगे ना वो हेल्दी रहेगा, या तो bedsheet आप। अच्छा, सुबह उठते ही ऊषा पान कौन कौन करता है? ऊषा पान यानी कि सुबह उठ के पानी कौन पीता है? तो मैंने आपको बताया था कि सुबह उठते ही आपको ऊषा पान करना है। ऊषा पान का मतलब गुनगुना नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर लेना है और उसको मल आसन में बैठ के पीना है। शहद का मैंने आपको बताया था कि ल्यूक वार्म वाटर में डाल के आप पिए, बट मैं अब उसे मना कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों को ना स्किन में इशू आता है अगर वो ल्यूक वार्म वाटर में डालते हैं, तो आप उसे ताजे पानी में घोल के ही पिए, ल्यूकवार्म वाटर में ना डालें, क्योंकि कई बार कईयों को वो रिएक्ट भी करता है, तो आप उसे ताजे पानी में ही घोल के पिए। नींबू भी मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि नींबू से भी कई लोगों के जॉइंट्स में दिक्कत आती है। तो नॉर्मल जो ताजा पानी है उसमें आप 1 चम्मच शहद घोल कर ले सकते हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से वैसे पूछ लेना। वैसे शहद में शुगर नहीं होती अगर आप अच्छा शहद यूज कर रहे हैं। शहद। आप सभी ना थोड़ा पास पास आ जाइए, पास पास आ जाइए। आप वो वक्शतल किया करो, उसमें सांस के इशू नहीं होते, ये रोज किया करो सुबह उठ के। वही मैं बता रही हूँ ना, अब मैं इतने सारे मैं सबका ऐसे नॉर्मल आपका ना, पहले मुझे दिनचर्या पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि किसको क्या फायदा हो रहा है। नहीं फायदा तो हाँ जी। तो मैं क्या बता रही थी कि दिनचर्या पे आपको अपने काम करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर जाएंगे और आपकी बॉडी अच्छे से तैयार हो पाएगी योग अभ्यास के लिए। अब योग अभ्यास हम ऐसे करते हैं कि हम खाना तो अपना वही रखते हैं, गोलगप्पे टिक्की और छोले भटूरे, और हम चाहते हैं कि हम पतले भी हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ पसीना निकाल रहे हैं, तो हमें लगता है चलो इतना पसीना निकल गया तो हम पतले भी हो जाएंगे, और सबसे हमारे ये होता है कि हम हेल्दी भी रहें। और सारा उस पे सारी जिम्मेदारी आती है योग गुरु पे कि वही है जो हमें पतला कर देंगे। हमारा काम है पीस देना और उनका काम है पतला करना। बट ये बिल्कुल ही गलत सोच है। सबसे पहले मैं आपको एक दिन में सारी चीजें नहीं बताऊंगी, वरना आपको ये लेक्चर लगेगा और आप बोर होगे और कल से मुझे वहीं से टाटा बाय बाय कर दोगे। तो मैं आपको बस कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ जो आप सुधार कीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आप चेंजेस भी फील करोगे। तो गर्म पानी में शहद मिला के नहीं पीना होता, आप ताजे पानी में 1 चम्मच शहद अगर ले रहे हैं तो वो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत ही आपकी होनी चाहिए मलासन में बैठे, और जितना आपकी श्रद्धा है, जितना आप पी पाते हैं, 1 से 2 गिलास ताजा पानी आपको पीना है। अगर आप चाहें तो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, बट आप उसमें शहद ना डालें। एक सेकंड, सॉरी।
तो जब आप शहद वाला पानी पियेंगे, नॉर्मल पानी में शहद 1 चम्मच डेली लेंगे। जिन्हें शुगर है वो एक बार प्लीज अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है या फिर आपकी कौन सी वाली शुगर है। तो एक बार डॉक्टर से जरूर पूछे, उसके बाद ही ले। वैसे अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का शहद ले रहे हैं, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती, तो वो नुकसान नहीं करेगा। पर फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ, डॉक्टर से पूछ कर ले। ऊषा पान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने दांतों को साफ करना। हम डेली दांतों को साफ करते हैं कैसे? प्लास्टिक वाला ब्रश ले लेते हैं और उन्हें घिसने लग जाते हैं जैसे कि कोई बर्तन मांज रहा हो। तो आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्रश का इस्तेमाल ना करो या कोलगेट का इस्तेमाल ना करो। एक टाइम या सुबह या रात को क्या करना है आपको, दंत मंजन से अपने मसूड़ों को, हमारा फोकस सिर्फ दांतों पे रहता है, मसूड़ों का हम ध्यान ही नहीं रखते। बट बेसिकली हमारा ध्यान ना मसूड़ों पे होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो दांतों की जड़ें हैं वो मसूड़े ही हैं। मसूड़ों पे जर्म्स लगे होते हैं, इसीलिए एक तो मुंह से स्मेल भी आने लगती है कईयों को, और दांत जल्दी झड़ जाते हैं। ये मैंने अपने ऊपर करके देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब मैं 2 बार ब्रश करती थी तो मेरे दांत इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे कि पानी वानी भी मुझे लगने लग गया था। अब मैं क्या करती हूँ, सुबह मैं ब्रश का प्रयोग करती हूँ और रात को मैं दंत मंजन लेती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ। और पूरी मालिश करती हूँ अपने मसूड़ों की भी, हल्की उंगलियों से ऐसे ऐसे करके अच्छे से मालिश करी और उसे कुला कर लिया। जीभ भी आप ऐसे लोहे वाले उससे करते हैं ना, ऐसे रगड़ देते हैं उसको। आपकी जीभ पे छोटे छोटे आपने देखे होंगे डॉट्स से दिखते हैं, हम उनको पूरा ही खत्म कर देते हैं और कुछ टाइम बाद हमें छाले या जीभ में कटना और टेस्ट बड्स भी खत्म हो जाते हैं। जीभ को उससे हल्के हाथ से साफ कीजिए, बट उंगली लीजिए और उसको कुछ इस तरह से रब रब कीजिए जीभ के एंड तक। उससे आपकी जीभ ना पीछे तक साफ होगी, और आपको खुद भी जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको खुद से पता चलेगा कि पीछे तक साफ हुई है, और डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। तो पानी सुबह पीना है और ब्रश कुछ इस तरह से करना है। और लास्ट में बता रही हूँ कि रात को सोते हुए कई लोगों को नींद नहीं आती, वो बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं फिर भी नींद नहीं आती और शरीर बहुत दर्द रहता है। इतना इंटेंस अभ्यास करने के बाद तो शरीर में जरूर दर्द होगा। और जब आप नया कोई अभ्यास करते हैं जैसे स्ट्रेचिंग जिसमें ज्यादा होती है, तो उस दिन तो पैर में बहुत दर्द होता है। रोज पैरों को अपने काम खत्म होने के बाद अपने लिए 15 मिनट निकाले सोने से पहले, पैरों को अच्छे से वॉश करें, सुखाएं। सरसों के तेल में या फिर घी से भी आप मसाज कर सकते हैं। सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को उबाल लें और उससे अपने पूरे घुटनों से लेके तलवों तक की अच्छे से मसाज करें। इतना तेल लगाएं कि वो सूख जाए। जिनकी प्यारी बेडशीट थी वो भी खराब नहीं होगी। तो अच्छे से रब करें। और फिर मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 लंबे गहरे सांस ले, यानी कि डीप इनहेल एक्सहेल करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, 4 से 5 राउंड करें। 5 से 9 बार या जितने देर तक आप ओम का जाप कर पाए डेली, अगर आप ये कर रहे हो ना, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। जहां आप 6 घंटे में भी वो नींद नहीं ले पा रहे ना, वहां अगर आप 4 घंटे भी वो नींद लोगे ना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये चीजें मैंने करके देखी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर सुबह जल्दी नींद आपकी कम नींद नींद के लिए एक तो यही है, आप ये 3 चीजें करना शुरू करो, आपकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। जैसे होता है ना, कई लोग ना नंबर पे फोकस करते हैं और कई लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई भी उसको अन्यथा ना ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का शौक होता है स्लीपर्स को कलेक्ट करने का, तो वो बहुत सारी स्लीपर्स कलेक्ट करते हैं, कोई 500 की, कोई 400 की, कोई 200 की, कोई ऐसे ऐसे करके बहुत कलेक्ट कर लेते हैं। और कईयों का फोकस होता है क्वालिटी पे, तो वो लेते सीधा बहुत अच्छी सी चप्पल जिसके अच्छा प्राइस होता है और वो आपके पैरों को नुकसान भी नहीं करती। मैं बस ये एक एग्जांपल दे रही हूँ अभी के लिए कि आपका मेन फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं।
अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हो ना, तो वो 4 घंटे की नींद आपकी 8 घंटे के बराबर लगेगी, अगर आप ये सारी चीजें करना शुरू करोगे। हम क्या करते हैं, अरे थक गए, अब कुछ नहीं होगा, अब तो बस दे दो बेड और बस हम गए। 15 मिनट लगेंगे आपको। 15 मिनट के अभ्यास से अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो इससे बड़ा क्या ही। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सोने के लिए पिल्स लेनी पड़ती हैं। और अगर आपकी नींद अच्छे से हो रही है ना, आप सुबह के अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे, और आपका ना अभ्यास करने का भी मन करेगा। वरना अगर शरीर में दर्द होता है ना, तो अगले दिन आने का भी मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि यार आज भी जाना पड़ेगा, अरे फीस कल ही दी थी तो आज तो मैं जरूर जाऊंगी। तो ऐसा हमारे अंदर ये आ जाता है ना। तो अपने शरीर को बहुत इंपॉर्टेंस, तो मैं बार बार कह रही हूँ, ये इंसान का जन्म हमें एक ही बार मिला है, हमें नहीं पता इसके बाद हम क्या बनेंगे। तो इसको इतने अच्छे से जियो। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने शरीर से प्यार करोगे। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा हाँ जी मैं आपकी मालिश कर दूं या हाँ जी कर दूं। आप घर वालों के लिए कितना ही कर लो, पर मैं यहाँ पे किसी को, फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं नेगेटिव नहीं कर रही, पर घर वाले भी आपके साथ तब तक ही खड़े हैं जब तक आप अपने पैरों पे खड़े हो। जिस दिन आप बेड पे आ गए ना, उस दिन पता नहीं कौन रहता है नहीं रहता, क्या क्या पता। वो तो एक तो हमें वो सोचना ही नहीं है कि हम कभी बेड पे आए। तो बस कोशिश करो कि जब तक हैं फिट रहें, और किसी पे भी डिपेंडेंसी ना आए। शरीर ऐसा हो कि बीमार भी हो ना, तो भी आप अपना काम कर पाओ। और बिना सेवा के तो मेवा मिलता ही नहीं है। तो शरीर की सेवा करो तो वो आपको मेवा खुद ही देने लग जाएगा। अपने शरीर को ना एक प्लांट की तरह लो, कि आप उसको ग्रो कर रहे हो, और वो वृक्ष तभी बनेगा जब आप उसको डेली खाद और ये सब दोगे। घर के काम तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप रात के 1-2 बजे उठ के भी कोई काम ढूंढ लोगे कि मैं कबर्ड साफ कर लेती हूँ, आज मैं ये सफाई कर लेती हूँ। नो, मतलब चलते रहो। अब आंटी को देखो, उनकी बेडशीट देखो। अब ऐसा होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े बाहर सुखा देते हैं, सो रहे होते हैं, नींद में भी हमारे कान खड़े हो जाते हैं, बारिश की बाहर बारिश आ गई, कपड़े उतारना है। नींद की परवाह नहीं है हमें। तो सोचो, हम जो चीजों में जान नहीं है उनके लिए हम इतना परेशान है, और जिस चीज की वजह से आप इस दुनिया में हो उसका ही आप ध्यान नहीं रख रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज जरूर करें, और इसका फीडबैक तो मुझे जरूर दें कि क्या प्रभाव आया है। और